हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। और अभी हम लोग पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 ख़त्म कर चुके हैं आरबीआई एनुअल रिपोर्ट का। आज हम 8th और लास्ट पार्ट के ऊपर हैं। बस यही आपका लास्ट वीडियो होगा आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2023-24 संबंधित। तो रिव्यू ऑफ कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स के विषय में जो कमेटी है उसके बारे में बताया गया है कि ये कस्टमर सर्विस के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उससे संबंधित जो रिपोर्ट है उसको एग्जामिन करना, इंप्लीमेंट करना और स्टेक होल्डर्स का फीडबैक लेना, ये इसके संबंध में रिव्यू है। कस्टमर सेंट्रिक मेजर्स में क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। आरबीआई ने 130 कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स लिए 21-22 में और 23-24 के बीच में, मतलब 2 साल के भीतर भीतर 123 इनिशिएटिव्स ऐसे लिए हैं जो कि कस्टमर सेंट्रिक हैं, जिससे कि कस्टमर सर्विस और सेटिस्फैक्शन बेहतर हो सके। प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। प्लीज गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर फर्स्ट। 2024-25 का एजेंडा क्या है उसके बारे में बताया गया है कि जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको एनहांस करना। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंप्रूव जो सिस्टम है उसमें जो कंप्लेंट लॉन्च करने का जो प्रोसीजर है उसको कंसिस्टेंट और बेहतर बनाना, जिससे कि आउटकम्स बेहतर हो सकें। किसके अंतर्गत? उत्कर्ष 2.0 के अंतर्गत कंज्यूमर प्रोटेक्शन असेसमेंट मैट्रिक्स तैयार करी जाएगी। एक ऐसी मैट्रिक्स जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन और रेगुलेटरी एंटिटीज़ के बीच में का पूरा जो क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो पता चल सके। कैसे? उत्कर्ष 2.0 के अंतर्गत जो इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेस फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। बैंक्स को प्रोएक्टिवली कस्टमर सर्विसेज बेहतर करने के लिए इनकरेज किया जाएगा। जो इंटरनल ग्रीवेंस साथ ही साथ सर्वे कंप्लेंट लेवल पे जो सर्वे है वो देखा जाएगा। एक सर्वे ऐसा किया जाएगा जिससे कि कंप्लेंट लेवल्स कम किए जा सकें, खासकर रूरल और सेमी अर्बन लेवल पर एरियाज़ में। नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाएंगे। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जिससे कि रिव्यू और इम्प्लीमेंट किया सके अवेयरनेस प्रोग्राम्स का फीडबैक के थ्रू रेगुलेटरी एंटिटीज, और साथ ही साथ ये ORBIOs क्या ये है आपके ओम्बड्समैन, ठीक है, रिजर्व बैंक के जो इंटरनल ओम्बड्समैन सर्विसेज हैं उसके बारे में कहा गया है। वो उस पर ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज किया जाएगा ओम्बड्समैन को, वो बताया गया है। अब बात करते हैं इसमें DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के विषय में बताया गया है। ये एक होली ओन सब्सिडरी है जो आरबीआई की है। DICGC ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग ऑलरेडी बैंक में हैं, स्केल 2 3 देने वाले हैं तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं आरबीआई एनुअल रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में। जो आरबीआई का जो डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम है उसको एडमिनिस्टर करना, खासियत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जो स्मॉल डिपॉजिटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए डिपार्टमेंट होता है। जो कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस है आरबीआई के द्वारा वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। टोटल कितने इंश्योर्ड बैंक हैं? 1997, 3 कम 2000, जिसमें 140 कमर्शियल बैंक और 1857 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यह लमसम 2000 ये ध्यान रखिएगा। इस समय लिमिट कितनी है पर डिपॉजिटर पर बैंक? 5 लाख की लिमिट है, ठीक है, ये आप लोग को पता होगा। कवरेज क्या है? 2.9 टाइम्स पर कैपिटा इनकम। टोटल बताया गया पर कैपिटा इनकम को 2.9 टाइम्स किया गया 2023-24, ये ऐसे डिसाइड किया गया इसका लिमिट। इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स 30 सितंबर 2023 के दिए गए हैं। जो टोटल प्रोटेक्टेड अकाउंट्स हैं DICGC के अंतर्गत कितने? 281.8 करोड़। टोटल अकाउंट्स का 97.9%, मतलब 2.1% कम, पूरे 100%। इंश्योर्ड डिपॉजिट कितना है? 90,32,340 करोड़ रुपए को इन्होंने इंश्योरेंस कर रखा है, जो कि असेसेबल डिपॉजिट का 44.2% है। रिजर्व रेशियो कितना है? 2.02%। डिपॉजिट इंश्योरेंस जो फंड है वो कैसे होता है? जो इनकम होती है, प्रीमियम्स, इंटरेस्ट इनकम, कैश रिकवरी, उनका सरप्लस के थ्रू होता है। जो एक्सपेंडिचर के से एक्स्ट्रा होता है, इनकम एक्सपेंडिचर का सरप्लस होता है वो होता है, मतलब एक्सपेंडिचर क्या हो गया? क्लेम पेमेंट्स एक्सपेंसेस, और इनकम क्या हो गया? प्रीमियम, इंटरेस्ट इनकम और कैश रिकवरी, इन सब का सरप्लस होता है वो डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड के थ्रू हो जाता है। इसका साइज बताया गया है 1,98,310 करोड़। जो पहले कितना था 31 मार्च 23 को कितना था? 1,79,69,602 602। तो कुल मिलाकर के करीब 30,000 करोड़ करीब ये बढ़ा है 30 सितंबर 23 तक, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। कंक्लूजन बताया है रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी मेजर्स के लिए कि जो फ्रेमवर्क है स्ट्रेस रिजोल्यूशन और सिक्योरिटाइजेशन यानी सरफेसी संबंधित स्ट्रेस और क्रेडिट लॉस मैनेजमेंट, इनको कैसे रेगुलेट किया जाए। सबटेक डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और माइक्रो डेटा एनालिसिस, इन सबको ऑफ साइट और ऑन साइट कैसे इंटीग्रेट किया सके उसके लिए कहा गया है। जो कस्टमर सर्विस है उसको इन्हांस करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव करना और ग्रीवांसेस को बेहतर ही रिड्रेस करना बेहतर तरीके से। असेसेबल डिपॉजिट्स बताया गया है कि जो भी असेसेबल डिपॉजिट में क्या क्या आता है, सारा ऐसा डिपॉजिट आता है उसमें, बस वो नहीं आता है जो कि फॉरेन गवर्नमेंट्स के पास हो या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का हो। इंटर बैंक डिपॉजिट और डिपॉजिट जो भी अब्रॉड से रिसीव हो रहा है वो नहीं हो रहा है, बाकी सारा असेसेबल डिपॉजिट के अंतर्गत, डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। कैपेसिटी और राइट के बारे में कहा गया है कि डिपॉजिटर का जो स्टेटस है, चाहे वो इंडिविजुअल है, पार्टनर है, ट्रस्टी हो, वो डिपेंड करता है, और स्पेसिफिक अकाउंट उसी हिसाब से उनको राइट्स दिए जाते हैं DICGC के लिए। Thank you for watching, and with this we have come to an end. I hope you got all the points of RBI annual report. In case you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much for your valuable time.